गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर आ गया हूँ जहाँ पे सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाती है, यहाँ पर होता है भविष्य का निर्माण। हाँ जी, एक ऐसा स्कूल जो सीबीएसई के बेहतरीन मापदंडों के साथ बच्चों को ग्लोबल लीडरशिप के लिए कर रहा है तैयार। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ब्लिस इंटरनेशनल स्कूल। हाँ जी, अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहाँ पर एकेडमिक्स, क्रिएटिविटी और स्पोर्ट्स के साथ अच्छे संस्कारों पर भी ध्यान दिया जाता है, तो यह व्लॉग आपके लिए है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या खास है। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:50 और हम आ चुके हैं फ़िलहाल स्कूल के अंदर। और ये टाइम होने वाला है प्रेयर का, जो कि स्टार्ट होती है 7:50 से। तो चलो चलते हैं प्रेयर के लिए। बच्चे जो हैं ये प्रेयर के लिए निकल चुके हैं और आप इधर भी देख सकते हैं बाकी लोग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आ रहे हैं अपना। सारे के सारे स्टूडेंट हैं जो अभी वो गैलरी में आ चुके हैं। और क्योंकि बारिश होती है इस वजह से इन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, वरना यहाँ पे नहीं होते ये लोग। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस तरफ बॉयज़ संभवतः इस तरफ रहेंगे और गर्ल्स उस तरफ रहेंगी। अभी ये शटलमेंट हो रहा है प्रेयर के लिए और आई थिंक नाइट पे प्रेयर होगा। और जैसे कि ये सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे और ये शटल हो रहे हैं, अभी फाइनली प्रेयर नहीं हुआ है। एक स्पीच
प्रेयर डन हुई और सारे स्टूडेंट्स क्लासेस में जा क्लासेस में जा रहे हैं और कितने पेयरफुल तरीके से जा रहे हैं। सबको बोला गया है लाइन से ही और किस पहले या बाद में नहीं पहुंचनी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सारे स्टूडेंट जा रहे हैं क्लासेस में, प्रेयर डन हो रही है। और ये स्पेशली ये जो छोटे बच्चे हैं ये भी बहुत ज्यादा पेयरफुल होके रह रहे हैं यहाँ पे। देखो कैसे शांत तरीके से एकदम लाइन वाइज लाइन जा रहे हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें पेरेंट्स को देखनी होती हैं कि हमारे बच्चे एक ऐसे मैनरफुल तरीके में ढलें जिससे हमें आगे कभी दिक्कत ना हो कोई। तो देख सकते हैं आप कैसे सामने से जा रहे हैं और एकदम लाइन बाई लाइन जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट है और उनको आई होप सारे लोग जानते होंगे, मेरा भाई रोचक, आनंद रोचक। और अभी ब्लिस का हम लोग शूट कर रहे हैं और अभी चलते हैं इसके अंदर और हम आपको दिखाते हैं कि इसका इंटीरियर पहले दिखाते हैं। और बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। रिसेप्शन है ये इस तरफ आते हैं, ये आपको रिसेप्शन मिलता है। और उसके बाहर ये जो डिज़ाइन किया गया है ये बच्चों के द्वारा ही किया गया है यहाँ पे जो भी है। और ये क्या है, अकाउंटेंट ऑफिस है, ये अकाउंट ऑफिस है। और इसके अंदर का जो माहौल रहता है वो ये है, सामने मिलता है आपको टेम्पल। और ये जो अकाउंटेंट लोग हैं यहाँ पे उन लोगों को रखा गया है और बहुत ही अच्छा है ये यहाँ पे। और ये भी बच्चों के द्वारा किया गया है डिज़ाइन। और मुझे अभी रोचक भाई बताया, ये भाई कौन सा, ये क्या है इसके अंदर, कंप्यूटर क्लास, ये कंप्यूटर लैब है। और देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है ये और काफ़ी अच्छे से बनाई गई। इसकी क्लासेस अभी चलेगी आई होप, तब हम आपको दिखा पाएंगे अच्छे से। और ये अभी जो मॉर्निंग में प्रेयर हो रहा था उस टाइम इसी का यूज़ किया जा रहा था वहाँ पे और बच्चों के द्वारा ही यहाँ पे इसका यूज़ होता है, वही यहाँ पे सब मैनेज करते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं पूरा कॉलेज और पूरा स्कूल दिखाते हैं और यहाँ के पूरा मैनेजमेंट दिखाते हैं और सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसे ही आप स्कूल के मेन गेट से अंदर आते हैं फिर आपको उसके राइट हैंड पे मिलता है प्रिंसिपल ऑफिस, और जो कि ये है। और रिसेप्शन के जस्ट बगल में ही बना हुआ है ये, पहले रिसेप्शन पड़ता है फिर प्रिंसिपल रूम पड़ता है और फिर ये और अंदर आएंगे सामने की तरफ। तो जैसे मैंने अभी ये कंप्यूटर लैब आपको दिखाया है और ये स्टाफ रूम है, यहाँ पे स्टाफ वगैरह आते हैं और वो अपनी फाइल्स वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं उनका मैनेजमेंट यहीं से होता है। और ये एलकेजी, ये एलकेजी क्लासेस है और इस वाले गेट से बच्चे सारे एंटर होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। और ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ तो रेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ किसी फैमिली वाले की याद आ रही है इसलिए परेशान है। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं क्लास में और यहाँ पे जो मैम है बच्चों को सिखा रही हैं, जैसे कि यह है क्लास सेकेंड है और ये मैम है और सबको, ये सारे स्टूडेंट हैं इनको उठा उठा के और ये सारे वर्ड दिए गए हैं और इनको मेल करके ऐसे लिखना होता है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग फेज़ के लिए सबसे बेस्ट होता है ये कि आप वर्ड को देख देख के और फिर उनको लिखते हैं, जिससे एक सेंस होता है, आता है कि हम क्या लिख रहे हैं और ये किससे स्टार्ट होगा। रो रहे हैं और इनको शांत करवाया जाता है मैम लोग। और ये तो रो ही चुका है, अभी छोटा है, इनको मम्मी के पास जाना है इसलिए रो रहा है ये। I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost now. ये एक ऐसा रूम है ना जो एकदम पूरा प्रिंटेड है, पूरा इतना कलर दिखता है और पूरे रूम में एक आर्ट है चारों तरफ तुम्हें दिखेगी और पढ़ने में कितना अच्छा लगता है। मुझे ही जब अच्छा लग रहा है यहाँ तो खुद से बच्चे एकदम अट्रैक्ट होते हैं इस क्लास में। और ये यूकेजी सेकंड है ना, यूकेजी सेकंड है और कितना अच्छा है, सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं आराम से, शांत एकदम माहौल है और दूरी की भी काफ़ी है जिससे कि डिस्टर्बेंस नहीं होता है इन लोगों को।
और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो फाइनली मुझे ये क्लास दिखाना था। उधर ए, और अच्छा लग रहा है यहाँ? अच्छा लगता है पढ़ने में ना? बताओ। बेटू, ये अच्छा लगता है ना क्लास यहाँ पे? अच्छा स्कूल है ना प्यारा सा? यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्लास में? अच्छा लगता है, खड़े हो जाओ। अच्छा लगता है ना एकदम? ये प्रिंटेड, ये जो वॉल पे है प्रिंट में, कैसे लग रहा है ये? अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? चलो अच्छा है। अच्छे से पढ़ते हो? ठीक है, सबका जवाब यही है। Start to sail along these ocean waves. क्लास, जब हम किसी भी लेक्चर में कम इन। ई की मात्रा लगाते हैं, बड़ी की मात्रा लगाते हैं, तो चलो आ रहे हैं हम अभी। खींच के बोलते हैं। अगर आ रहे, आ रहे। क्लास लुक एट ब्लैकबोर्ड, स्टूडेंट लुक एट ब्लैकबोर्ड। ओके, चार पे बड़ी की मात्रा लगाई, क्या बन गया? रा पे, सा पे, आ पे, ही, है ना? तो अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे इसके, फर्स्ट फ्लोर पे जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 7th क्लास है जो कि मेरे सामने है। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी स्किल सिखाई जाती हैं, जैसे कि कैमरे के सामने बोलना हुआ, या किसी को इंटरव्यू हुआ तो उसे कैसे बोलना है। तो वो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और ये इनका डेली होता है, यहाँ पे डेली का बताना होता है। तो जैसे कि ये क्लास है, और यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। तो देख सकते हैं आप, ये 7th क्लास है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें सीखनी है आपको, तो ये बेटर है आपके लिए कि आपको डेली के कैसे बोलना है, लोगों से कैसे बोलना है, अगर जिससे कि फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं ऐसी होती है। अगर आप कहीं जाते हैं या कोई ऐसा इंटरव्यू वगैरह होता है आपको, तो ये पहले से आप सीख लेते हैं वो सारी चीज़ें। तो मैं कहता हूँ ये बेस्ट है। ओके, अगर क्लासेस में 7 क्लासेस से एटलीस्ट अगर सिखाना शुरू हो जाता है आपको, तो फिर और भी चीज़ें हैं अभी, और बहुत कुछ बताना है अभी इस कॉलेज के बारे में, इस स्कूल के बारे में, जो कि मुझे बहुत कुछ इसमें जिससे लोगों से सुना तो बहुत अट्रैक्ट हुआ मैं इससे। तो मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए। अभी बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको पहुंचाऊंगा आप तक। Meninas é um golpe. E a outra dele, tem que vir para mim. तो गाइज अभी लंच के लिए स्टूडेंट निकल रहे हैं, और बहुत ही मैनरफुल तरीके से निकलवाया जा रहा है इनको, और एकदम लाइन लाइन से निकल रहे हैं। ये देखो, ये 7th क्लास के बच्चे हैं, और कितना मैनरफुली निकल रहे हैं। और इनका एक आई थिंक रूल होता है, क्यों रोचे भाई, रोचे भैया, ये जो भी है इन लोगों को लंच करना रूम में ही होता है ना? घूमने नहीं दिया था भाई साहब। यहाँ भी आके ना घूम नहीं सकते हो तुम। नॉर्मली आओ अपने क्लास में, खुद की सीट पे बैठ कर लंच करो, और उसके बाद ही हिलना नहीं होता, सिर्फ पानी पी के आओ और हाथ धुलने जाओ, और यूँ वापस आ जाओ तुरंत एकदम अच्छे तरीके से। अभी आपको दिखाने वाले हैं रूम के अंदर कैसे लंच करते हैं ये लोग। और ये मेरे लिए पहली बार है, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड तो था नहीं, यूपी बोर्ड था मेरा। तो अभी दिखाता हूँ मैं क्लास के अंदर वाला लंच। लंच हो गया है ना? हाँ जी, मज़े करो। अभी फाइनली लंच हो गया है, और ये सारे स्टूडेंट निकल रहे हैं यहाँ से लंच करने के लिए। तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं। अभी जैसे सर बोल रहे हैं कि लाइन से जाना है सबको, और कुछ क्लासेस के भी निकले नहीं है, या फिर आई थिंक सेव वाटर, पानी के पास ये लोग जा रहे हैं। अभी हाथ वाथ धुलने के लिए लाइन से जाना, और फुल बैनरफुल है यार ये लोग, और लाइन से ही जाते हैं, बट एकदम से एग्जिट होने की वजह से, बाहर निकलने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी बहुत स्ट्रिक्ट है यार, बाय गॉड। ये देखो कूटने जा रहे हैं आई थिंक, क्योंकि इन लोगों ने लाइन से, ओ शिट, बच गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। तो अभी चलते हैं नीचे, और बच्चों के साथ खेलते चल के हैं, सब जाता है। बड़े बच्चों का लंच तो देख लिया तुमने, और मैं अभी दिखाने वाला हूँ छोटे बच्चे कैसे लंच करते हैं, और वो देखिए पहले आप। ये है क्लास सेकंड भी, और कौन सा है ये नहीं पता। और अभी देखो ये है, कैसे आराम से हाथ धोने जाते हैं, सिर्फ इन लोगों को परमिशन इतनी होती है, और उसके बाद फिर आके
और लंच करने लगते हैं। देखो भाई, ये है। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा जो अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था कि ऐसा होता है क्लासेस वगैरह में। ना तो मैंने ज्वाइन किया था। ये क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों रो रहा है। सारे बच्चे मम्मी के लिए रोते हैं अपनी, और ये भी ऐसे ही रो। और यहाँ पे लिफ्ट भी है। और अभी मैं और भी बहुत सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो अभी देखते रहिए और लास्ट तक देखिएगा। और मैं अपने सारे एक्सपीरियंस भी लास्ट में शेयर करूँगा, मुझे कैसा फील हुआ। You will not bring the junk food, okay? Only Saturday you have allowed for junk food, and you have to finish your lunch firstly. Okay? Everything you have to finish, and after finish. तो अभी जिस रूम में हम खड़े हुए हैं, और वो रूम होता है सभी स्टूडेंट का एक ड्रीम रूम होता है। और तो अभी हम दिखाने वाले हैं ये कौन सा रूम है। जो मुझे देख के ऐसे आप जान जाएंगे, मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं जैसे कि ये है लाइब्रेरी। और अभी चल रहा था लंच एक तरफ, तो मैंने सोचा कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखते देखते मुझे मिली लाइब्रेरी, और जो कि बहुत बड़ा है, एकदम शांत माहौल वाला। और सारे क्लासेस की बुक्स हैं, पूरा एक स्टॉक है। और मेनली मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लाइब्रेरी हो और पूरा स्टॉक भी हो उनके पास। बट यहाँ पे एक सबसे लास्ट फ्लोर है, जो थर्ड फ्लोर, वहाँ पे आएंगे आपको लाइब्रेरी मिलेगा, और जो कि बहुत बड़ा है, और जिसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे। अच्छा, यहाँ से ओके ओके। और यहीं से लाइब्रेरी से आप जस्ट ओके, लाइब्रेरी से ही आप देख सकते हैं ग्राउंड। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ओ भाई, ये यहाँ से ग्राउंड देख सकते हैं आप। और अच्छी हवा भी आती है, अगर बाई चांस कभी ऐसा कुछ हो और आप खोलने का मन हो, बारिश हो रही हो और ऐसा मौसम हो, तो आप बाहर की तरफ ऐसे नज़ारे ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं। मेरे साथ है रोचक सर, और ये है सामने। सर प्लीज़ बताइएगा और भी बच्चों के लिए क्या क्या है इस लाइब्रेरी के अंदर। इंग्लिश न्यूज़पेपर। और सर ये इसमें अलमारी क्या है? इस वाले में आप देख सकते हैं, ये दिखाते हैं, ऐसा कुछ पास से देखिए। ये अच्छा, ये नॉवेल्स वगैरह रखे हैं इसके अंदर। और टीचर्स के लिए कि जब भी कभी फ्री हो तो वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। और भी दिखाते हैं आपको। कॉमिक्स वगैरह भी रखी हैं इसके अंदर। खास बात है, यहाँ एक साथ 60 से 70 बच्चे बैठ सकते हैं। 60-70 बच्चे बैठ सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया इस लाइब्रेरी ने और इस स्कूल के मैनेजमेंट ने। और अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो अभी स्टूडेंट भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी ये क्या है इधर? ये सामने है हमारे बायोलॉजी लैब, अच्छा, ये बायोलॉजी अभी लैब बंद है। हाँ हाँ, अभी बंद है, ओपन होगा बट। और ये इधर है केमिस्ट्री लैब, ये केमिस्ट्री लैब है, ये भी बंद है। अभी मैं लैब भी ले चलूँगा। और ये लाइब्रेरी अभी तो गए बच्चे आ थे, चुके चलो हैं। कुछ पूछते चल के लाइब्रेरी में ना। चलते हैं। तो अभी हम आ गए लाइब्रेरी, और यहाँ पे हम क्यों ना किसी से पूछा जाए कुछ यहाँ के बारे में। सवाल जवाब करते हैं। हाँ, कितने बच्चों उनको देखो, वो 2 बुक्स पढ़ रही हैं। माइक तो चलो। हेलो, हाय, क्या नेम है आपका? My name is Apurva Singh Chauhan. अपूर्वा। My name is Ansol Kamboj. अच्छा, और कुछ बताना, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको जवाब देना है, ओके? और जो भी है सच बोलना है, ठीक है? तो अभी आपको यहाँ पे जब एडमिशन करवाया था आपने, ठीक है, उसके बाद तब कैसे थॉट्स है, अभी कैसा है, क्या फील हो रहा है? जैसे प्रीवियस स्कूल से आए थे, वहाँ पास ऐसी मैनेजमेंट नहीं थी, टीचर्स हम लोगों को समझते नहीं थे, थोड़ा लाइक डाउटफुल सब्जेक्ट्स में थोड़ी हेल्प नहीं करते थे। बट यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, टीचर्स हेल्पफुल हैं और मैनेजमेंट अच्छी है। और तो और मतलब टीचर्स हेल्पफुल बहुत हैं और बहुत हद तक हेल्प करते हैं। यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ को मायने रखा जाता है, उस पर फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कवर कर पाए। तुम्हारे कैसे थॉट्स हैं यहाँ पे, कैसे देखती हो आप, कैसा फील होता है यहाँ पे? एक फैमिली जैसा होता है या फिर स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, कैसे लगता है आपको? सर यहाँ पे बिल्कुल हमारे टीचर्स हमको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। हमारे टीचर्स हमारे ब्रदर्स और मैम लोग सिस्टर्स की तरह, और सर मेल टीचर्स ब्रदर्स की तरह ट्रीट करते हैं और हमेशा हम लोगों को
सब अच्छा ही करने के लिए बताते हैं। बाकी प्रीवियस स्कूल से हमारा ये स्कूल काफ़ी बेहतर है और हमको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ से हम लोग को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रखी हैं, गेम्स की और म्यूजिक की, और साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। म्यूजिक क्लासेस भी चलती है प्रॉपर? म्यूजिक क्लासेस भी प्रॉपर, डांस वगैरह? डांस वगैरह, सारी डांस के चीज़ें? टीचर हैं और सारी लैब्स वगैरह प्रोवाइड करा रखी है हम लोगों को, मैथ्स लैब, बायो लैब, ऑल लैब्स। और अपने टीचर्स के लिए क्या बोलोगी? सर हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जितने यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं उनके भी टीचर्स इतने ही सपोर्टिव हों, क्योंकि जब टीचर्स फ्रेंडली होकर बच्चे के साथ रहता है तभी बच्चे उससे खुल के बात बता पाते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाते हैं। इनडायरेक्टली थैंक यू बोलना चाहती हो? बहुत सारा थैंक यू सो मच। तो फाइनली अभी हम लोगों ने आपको दिखाया लाइब्रेरी। अब हम लोग चलते हैं म्यूजिक रूम। म्यूजिक रूम? हम म्यूजिक रूम, डांस रूम, ये भी अच्छा। ये भी सारी चीजें हैं? हाँ हाँ कौन से, यही है? हाँ, ये ये पहले वाह क्या टून है। कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सारे लोग कैसे हो? सब अच्छे हैं ना? हेलो करो, हेलो। कैसा लग रहा है इस स्कूल में पढ़ के? अच्छा लगता है ना यहाँ? अच्छा लगता है ना? सबको अच्छे से डांस आता है ना? सर कैसा डांस सिखाते हैं? अच्छा सिखाते हैं ना? सबको अच्छा आता है ना? सारे लोग सीख रहे हो ना? कौन करके दिखाएगा? सर के लिए कुछ बोलोगे? सर को थैंक यू बोलोगे? है ना? सारे लोग बोलो थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है ना डांस सीख के? सबको आता है डांस ना? कोई ऐसा नहीं है जिसको ना आता हो ना? बहुत अच्छे से। चलो अभी सर से बात करते चल के हैं, और जिन्होंने डांस सिखाया है। आके देख लेते हैं। हाँ, डांस करवा के देख लेते हैं। कौन डांस करके दिखाएगा? कौन डांस करके दिखाएगा? बोलो सारे लोग। सारे लोग दिखाएगा ना? ओके, प्ले करते हैं ना फिर? ओके सर। सर अपना परिचय देंगे। और अभी सर अपना परिचय देंगे। Yes, sir. My name is Amber Pandey. जी। I'm a dance teacher in this school, ओके, and my passion is a dance and many dance styles to me. सर दिख रहा है और सारे बच्चे आपके डांस कर रहे हैं प्रॉपरली। और सर कब से यहाँ पे इन लोगों को सिखा रहे हैं आप? 7 days, 8 days only join. हाँ, 7-8 एक महीने में? Yes, sir. फिर भी इतना अच्छा कर लेते हैं। Yes, sir. आप कितने साल से हैं सर यहाँ पे? सर मैं तो अभी आया हूँ बस। अभी है? अच्छा, न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है। उससे पहले कितने साल से सिखा रहे थे सर आप कहीं भी? वही 1 year. 1 year. Yes, sir. इतना अच्छा करते हैं। थैंक यू सर। देखिए ये सर है और ये आर्ट ये और आर्टिस्ट ये हमारे सर है, और इधर वो तो भाई गज पे है। ये जो बच्चे हैं ना, कमाल है यार। मतलब इन दोनों का, इन सबका म्यूजिक देख के ना, कैसे बोलूं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। और भैया थैंक यू। और जो मुझे दिखाया आपने, स्किल जो दिखाई है, उनके लिए मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। गाइस थैंक यू सो मच। और ऐसे ही करते रहो, ठीक है? और क्योंकि बहुत अच्छा म्यूजिक तुम आएगा, सीखोगे और अच्छा होते जाओगे। चलते फिर अभी और जगह चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं।
बहुत सारा है जो ये क्या करके दिखा रहे हो? वो है अभी यहाँ पे जो मुझे दिखानी है आपको। तो अभी हम आपसे, अब भैया ये बताओ जरा, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम मानस शर्मा है। मनु शर्मा? मानस वर्मा। मानस वर्मा है। ओके, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम पता है आपको? ये सब बताएं तो चलो मुझे बताओ सारे सारे। सर। ये पियानो है हाँ। एंड ये कॉन्गो। कांगो, ओके। ये ढोलक है। हाँ हाँ, संभवतः इसके अंदर तो मुझे भी पता है गिटार है ना? ये सर इसमें गिटार है और ये क्लैप बॉक्स अच्छा, और ये बस भी है? वो हारमोनियम है हाँ हाँ हाँ, एंड ये कढ़ाई है। ओके। मुझे लग रहा था सिर्फ एक ही दो आते बजाने आते हैं सिर्फ। और ये क्या है वैसे? सर ये तबला है। ओके, तबला है। सारे इंस्ट्रूमेंट सबको आते हैं बजाने? ये सर। और मुझे जैसा लग रहा था कि हो सकता है उन्हें जो भी बजाना आता है सिर्फ उसके इंस्ट्रूमेंट के नाम पता हो, बट यहाँ पे तो सारे नाम भी पता है लोगों को और बजाना भी आता है। और ये बहुत अच्छी स्किल है और स्कूल वालों को थैंक यू, इन लोगों को सिखाया, और थैंक यू उनके म्यूजिक टीचर को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कंप्यूटर लैब की तरफ और वहाँ पे देखते चल गए हैं कि क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। सच में मज़े तो नहीं कर रहे हैं, कार्टून सभी होना है। चलिए चलते हैं। ये कंप्यूटर लैब अभी हमारे साथ हैं। ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं। अभी ये बच्चे हमारे 5th क्लास के बच्चे हैं। अच्छा, 5th क्लास में हैं सारे के सारे। और सबको चलाना आता है? पूछो जरा क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? टाइपिंग सीख रही है ऐसा होता। इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन सीख रही है अच्छा, और टाइपिंग के साथ में सीख रही हैं। टाइपिंग भी सीख रही आपने है। क्या किया है? सर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। ओके, माय ये नेम तो इज आपने आदित्य पूरा राठौर। टाइप कर दिया है ना? आई एम अ बॉय, आई एम 9 बहुत अच्छी स्पीड आ रही है, बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। देखा देखा है। ये सारे लोग सारे हैं। लोग इधर। और आई थिंक मुझे लग रहा है आज टॉपिक दिया गया है इन लोगों को कि इंट्रोडक्शन है ना? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो सारे लोग कुछ हैं ये इधर ऐसे झोपड़ी बना रहे हैं बच्चे, सीनरी क्या बना बनाए रहे हैं, हैं? इसको पता नहीं, यही बोलता है शायद कुछ। सीनरी बना रहे हो हाँ, पहाड़ों के साथ। नदी काफी पतली हो गई। और ऐसे ही इधर इधर सभी वेल स्किल्ड हैं और अभी ये भाई सीख रहे साहब यहाँ तो हैं। सिर्फ पहाड़ी पहाड़ बना रहे हैं। थोड़ा इधर स्माइल कुछ कर दीजिए। कुछ यूनिक सा सिर्फ पहाड़ और नदी बनाए हैं, बाकी अभी नहीं बना घर नहीं पाए। आएगा। अच्छे से नहीं आ रहा तो मैम से पूछो, मैम मैं पीछे। ओके, ये क्या कर रहा है? इसको देखते हैं अकेला। अरे वो भैया, सोचो भैया, ये देखो, ये अच्छा बना रहा है। ये तुमने यहाँ पे बनाया ना? फिश क्यों? फिश देखो कितनी सारी फिश हैं। और वो कैसे किया? सर 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 3D पेंट से। 3D पेंट से। अच्छा, कितने दिन से आता है? और भी अच्छी अच्छी चीजें आती होंगी ना? कहाँ सिखाया? स्कूल में ही सिखाया बाहर से? सर स्कूल में सीखा। स्कूल स्कूल में ही सिखाया? सीखा? वाह, ये फैन ऑन नहीं थैंक यू किया है? मैम, आप ही सिखाती है ना मैम? है। और ये आर्ट है और मैम आर्टिस्ट है, मैम ही ने सिखाया है सबको। थैंक यू बोलो मैम को, सारे लोग थैंक यू बोलेंगे। ओके, चलो अभी और बच्चों को ऐसे ही ढूंढते हैं। और यहाँ पे ये किस लिए लगाया हुआ है वैसे? सिखाने के लिए? चाहिए? हाँ, ये बाहर लगता है। अच्छा, बाहर लगता है दिखाने के लिए इस पर ना? दिखाने के लिए, इस पे वीडियो चलते हैं। अच्छा, इस पे अगर वीडियो। कोई फंक्शन होता है तो इस पे वीडियो चलते हैं। ओके, और यहाँ पे हॉल में लगाया जाता है, या सामने एडमिन हॉल में बाहर लगा दिया जाता है, जहाँ पे बेटर रहता है वहाँ पे इसको ये भी रखा अच्छा है यार। मतलब उसको ऐसे ले जाओ और फिर यहाँ पे लगा दो, जो भी फंक्शंस वगैरह का जो भी शूट होता है वो जाता सारा है। ये उसको इधर दिखाया जाता है। इधर इधर ये इधर लिफ्ट है। ये लिफ्ट है और बच्चे छोटे हैं इसलिए लिफ्ट में जाने नहीं दिया जाता ना, कहीं लॉक ना हो जाए। और ये स्टॉप रूम का जैसा दिखाया था। और ये फाइनली अभी कुछ ही देर में यहाँ पे छुट्टी होने वाली है और उसके बाद हम और रोचक भैया घर जाने वाले हैं। और अभी हम यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं जो, उनसे भी पूछेंगे, ये हमारे और उनसे भैया भी आ रहे जानेंगे हैं। ट्रांसपोर्ट वाले कि सर आ रहे हैं। उनका विज़न क्या है। ट्रांसपोर्ट वाले सर, ये हमारे ट्रांसपोर्ट वाले सर। ये ट्रांसपोर्ट वाले इनसे सर हैं हमारे। पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का। भैया यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कितनी बसेस हैं? जब आप हमारे साथ रहेंगे भैया तभी भैया आपको भैया पता चलेगा। भैया, आप बताइए। बसेस कितनी हैं? ये क्वेश्चन है। लगभग अभी बसें अगर देखी जाए तो लगभग 5 हैं। हाँ, और मैजिक छोटा वाला जो हमारे मैजिक पास है? अभी अवेलेबल हैं 7। 7 मैजिक हैं। ये इधर देख लो। कास्ट बाकी अगर आप फाइनली छुट्टी हो चुकी है और अभी स्टूडेंट आ रहे हैं सबके सब बाहर। ये भाग के जा रहे हैं लैब से निकल के। और
बॉल में आराम से भाई, जो बेल होती है ना वो सुन के तो मजा ही आ गया भाई। हेलो सर, नमस्ते सर। मैं अभी मॉर्निंग से लेके 6 बजे से लेके अभी मैं यहाँ छुट्टी हुई है अभी, तब तक मैं यहाँ पे रुका और मैंने यहाँ पे क्लासेस देखी, सारा मैनेजमेंट देखा और म्यूज़िक क्लासेस मैंने देखी, डांस क्लासेस गया। और तो अब सर आपका क्या विज़न रहता है यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं और कैसे मैनेजमेंट करते हैं इतना अच्छे से? देखिए, पहली बात तो बच्चे हम लोगों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहते हैं। पेरेंट्स ने ट्रस्ट करके बच्चों को हम स्कूल भेजा है, तो यहाँ पे वो डिफरेंट स्किल्स लर्न कर सकें। म्यूज़िक से लेके डांस, आर्ट, स्पीकिंग, सारी चीज़ें उनको आएँ, एजुकेशन प्रॉपर उनको मिले, सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट हो, इन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। और मैनेजमेंट की बात रही तो जहाँ इतने ज़्यादा बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो मैनेजमेंट तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। बस इसी के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे टीचर्स भी इसी में लगे रहते हैं। ओके सर, और मैंने देखा कि सारे बच्चों को इंस्ट्रूमेंट के नेम भी पता थे और उनको प्ले भी करना आता है और डांस भी। मैंने सर से बात करी तो उन्होंने बोला काफ़ी टाइम नहीं हुआ इनको सीखते हुए, बट फिर भी बहुत अच्छे लर्नर हैं। और स्पीकिंग का रहा तो मैंने देखा कि जो मैम होती हैं जो भी वर्क देती हैं तो सीधा वो बुलवाती हैं उनसे या जो भी है कैमरे ऑन कैमरा करवाते हैं, जिससे कि बच्चों को फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना हो, जैसे इंटरव्यू वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े। जब जितना ज़्यादा वो माइक और स्टेज प्रेजेंस पे रहेंगे उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना बेटर वो लाइफ में कर पाएंगे। सर इसको अभी स्कूल को ओपन हुए सिर्फ महज कितने साल हुए हैं? 4th ईयर कंप्लीट हुआ है, ये हमारा 5th ईयर है। 5th ईयर है जी। ये और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं मैंने देखे और स्किलफुल थे, और 4 साल में ये सब हासिल करना आसान नहीं होता है और इतने अच्छे से मेंटेन करना, सारी चीज़ें मैनेज करना। और जैसे मैंने आपको दिखाया तो आप भरोसा कर सकते हैं सर पे, जैसे इन्होंने बोला कि बच्चे ही हमारी प्रायोरिटी होते हैं। थैंक यू सर इतना अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए और एक अच्छा स्कूल देने के लिए हमारे एरिया में। थैंक यू सर।